नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आज नमस्कार करूंगा क्योंकि बहुत दिनों बाद आज मैं हेल्थ इज़ वेल्थ इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, हमारे शरीर की जानकारी हमें होना चाहिए। जब तक हमारे शरीर की जानकारी हमें नहीं होंगी हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए यह जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हमारे शरीर के अंदर में खून होता है, खून जिसको हम ब्लड बोलते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस ब्लड से क्या क्या होता है या क्या क्या हो सकता है, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले। और इस ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, अच्छे रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है ना वो इस ब्लड के कारण ही होती है। तो वह भी हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, खून के बारे में ये बातें आपने कभी नहीं सुनी होंगी। हमारे शरीर में होने वाली किसी भी प्रक्रिया में रक्त का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने यह बात कभी नहीं सुनी होंगी कि हमारे शरीर में होने वाली किसी भी प्रक्रिया में रक्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर का रक्त हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए रक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि शरीर में रक्त कम हो जाए या हमारा शरीर रक्त की आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाए तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मधुमेह यानी डायबिटीज उच्च रक्त शर्करा के कारण होने वाली बीमारी है और यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिन लोगों को अधिक मधुमेह होता है यानी हाई डायबिटीज जिनका है, उन्हें सीधे इंसुलिन का इंजेक्शन ही लेना पड़ता है उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो रक्त का महत्व तो आप समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण रक्त है। साथ ही शरीर में खून में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने से कई तरह की बीमारियां भी हो सकती। ये काहे में होता है, हमारे खून के अंदर ही प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त की बात कर रहा हूं फिर से। इसीलिए चाहे जितना भी आप इस बात को मानने से इनकार करो, लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलते होंगे मेरा खून बहुत अच्छा है, मेरे खून में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो इस बात को भले ही आप इनकार करें, लेकिन आपके शरीर के खून की तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आप शायद हमारे शरीर के खून के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते, बहुत कम जानते होंगे। तो मैं आज आपको कुछ जानकारियां बता रहा हूं हमारे खून के बारे में, हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त है उसके बारे में। पहला रक्त, हम अभी ब्लड चढ़ाते हैं ना किसी को, तो पहला रक्त का आदान 1667 यानी 1667 में दो कुत्तों के बीच किया गया था। दुनिया में पहली ब्लड बैंक जो आज हमको हर जगह दिखती है वो 1937 में बनी थी। हमारे शरीर में 70% रक्त, जो रक्त है वो लाल कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन निहित होता है। 70% जो खून है, जो ब्लड है, उसके अंदर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी जिसको हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन में निहित होता है। और 4% कैसा होता है, मांसपेशी प्रोटीन मायोग्लोबिन है हमारे खून के अंदर में। 70% में आरबीसी और हीमोग्लोबिन हो गया, समझ लीजिए। 4% के अंदर में मांसपेशी और प्रोटीन है। 25% कहां होता है, यकृत, अस्थिमज्जा, लीवा, गुर्दे के अंदर में है। और शेष बचा 1% रक्त प्लाज्मा सेलुलर एंजाइम के तरल अंश में है। 1 मिली रक्त में 10,000 श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC होते हैं। 1 मिली, 1 ml रक्त में 10,000 WBC होते हैं और 2,50,000 प्लेटलेट्स होते हैं। अब सोचिए कितने ml की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ 1 ml के अंदर में 10,000 WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो हमारे को शरीर को फाइट करने में मदद करती है। और 2.5 लाख क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। आप महत्व समझिए हमारे खून का दोस्तों। हमारी नसों में रक्त 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। रक्त कोशिकाओं को पूरे शरीर में प्रसारित होने में सिर्फ 30 सेकंड का समय लगता है।
यह रक्त कोशिकाएं 20 सेकंड में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। सोचिए, हमारे शरीर के अंदर में 12,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। यदि हमारा शरीर रक्त को पंप कर दे तो वह रक्त 30 मीटर तक उड़ सकता है। अगर हमारा शरीर रक्त को पंप कर दे तो 30 मीटर तक उड़ सकता है। सोचिए कितना बड़ा उड़ सकता है। मनुष्य का रक्त केवल 4 प्रकार का ही होता है, ओ, ए, बी और ए बी। अब ए बी पॉजिटिव, निगेटिव, ये अलग चीज हो गई, ठीक है। लेकिन गायों में लगभग 800 प्रकार होते। गाय 800 प्रकार के रक्त गट्स होते, कुत्तों में 13 प्रकार के और बिल्लियों में 11 प्रकार के रक्त पाए जाते। तो बाकी जगह तो रक्त गट्स बहुत ज्यादा है, हमारे यानी मनुष्यों में सिर्फ 4 प्रकार के ही रक्त गट्स होते। एक नवजात शिशु में केवल 1 कप यानी 250 ml ही रक्त होता है और एक युवा मनुष्य में लगभग 5 लीटर रक्त या कुल शरीर के वजन का 7% रक्त हो सकता है। अगर आप वयस्क हैं तो आपके शरीर के 7% या 5 लीटर खून होगा, और कोई नवजात शिशु है, अभी अभी पैदा हुआ है, सिर्फ 250 ml ही रक्त होगा। अभी तक कृत्रिम रक्त नहीं बनाया जा सका है, यानी आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बनाया जा सका अभी तक। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करती है। अगर हमारी आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम ही नहीं रही तो शरीर में क्या बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जो बीमारी को नोता देगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाती है यानी डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन बनाता है। जैसा आपने आरबीसी सुना, जैसा डब्ल्यूबीसी सुना, वैसे ही हमारे खून के अंदर में प्लाज्मा होता है। आपने सुना होगा प्लाज्मा लगाना पड़ेगा आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में। किसी को खून लगाने की जब जरूरत पड़ती है तो हम बोलते हैं खून लाना, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, नहीं, प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा। तो प्लाज्मा क्या करता है, शरीर में प्रोटीन बनाता है और रक्त को जमने से रोकने का भी काम करता है। जिनका ब्लड ठीक हो जाता है उनको डॉक्टर क्या चढ़ाते, प्लाज्मा चढ़ाते। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती। एक ही समय में, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको, एक ही समय में पेशाब करना और रक्तदान करना शारीरिक रूप से संभव ही नहीं है। अगर बिस्तर पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पेशाब करने गए और उसी टाइम रक्तदान आप करोगे, तो उस टाइम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत से लोगों को बिस्तर में लेटे हुए जो एक पेशाब करने की नली लग जाती है, और नली अगर लगी हुई है और आप रक्तदान करना चाहते हो तो यह एक टाइम पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग होंगी। जेम्स हैरिसन नाम के एक शख्स ने पिछले 60 सालों में 1000 बार रक्तदान किया है और 20 लाख लोगों की जान बचाई है। हमारे शरीर का रक्त का महत्व जानो। विश्व को प्रतिदिन 40,000 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। 3 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी रक्त की आवश्यकता पड़ने वाली है। स्वीडन में जब कोई रक्तदान करता है तो उसे धन्यवाद, थैंक यू कहते हुए एक संदेश भेजा जाता है, और जब उसका रक्त किसी और को दिया जाता है तो फिर से थैंक यू का संदेश भेजा जाता है, क्योंकि उसने किसी की जान बचाई है बॉस। जापान में लोग किसी व्यक्ति के रक्त प्रकार के आधार पर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं। ब्राजील देश में बोरोरो नामक एक आदिवासी समूह है, और आश्चर्य की बात यह है कि इस समूह के सभी लोगों का रक्त समूह वो एक ही है। यानी क्या है, वो पॉजिटिव बोलो, वो नेगेटिव बोलो, पूरे आदिवासी समाज जो है, उनका समूह है, उनके पूरों का रक्तगट ओ है। लगभग सभी का खून आपने देखा होगा लाल कलर का ही होता है, लेकिन जो मकड़ियां या घोंगे होते उनका खून हल्का नीला होता है। हमारे शरीर में लगभग, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, सुनना आप, हमारे शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम सोना होता है और इसकी सबसे अधिक मात्रा हमारे रक्त में ही पाई जाती है। 4000 लोगों के खून से लगभग 8 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। केवल मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती है, नर मच्छर शाकाहारी होती है। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो मादा मच्छर है वही इंसानों का खून चूसती है, और जो नर है, जो मेल मच्छर है, वह कैसे होते, शाकाहारी होते, केवल मीठा तरल पदार्थ ही वह पीते। मादा मच्छर आप अपने वजन से, यानी उसका जो वजन है उससे 3 गुना ज्यादा खून पी सकती है। आप शायद सोचते होंगे मच्छर थोड़ा सा खून ही पीते,
आपको लगता होगा एक मच्छर ने आपको काटा तो कितना खून पिया होगा, थोड़ा सा ही पिया होगा ना। लेकिन मैं आपको बता दूं 12 लाख मच्छर आपका खून, पूरा शरीर का खून पी सकते हैं। मच्छर ओ ब्लड का ग्रुप का खून पीना अधिक पसंद करते। अगर एक साथ 12 लाख मच्छरों ने आप पर हमला कर दिया तो आपके शरीर का पूरा खून 12 लाख मच्छर पी सकते। और ओ ब्लड ग्रुप का उनको मजा आता है खून पीने के अंदर में, उनके पसंद है उनका। जैसा हमारी कुछ पसंद होती है ना, किसी को पिज्जा पसंद है ना, बर्गर पसंद है, उसी तरह मच्छरों को ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है वो पॉजिटिव हो गया, वो निगेटिव हो गया, यह बहुत ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर का जो मेन चीज है वो है खून, और इस खून को कितना महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से आप वीडियो देखकर समझ में आ गए होंगे आपको। और इस खून के कारण ही हमारे शरीर के अंदर में सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। जितनी भी बीमारियां होती है उसका कारण भी हमारा शरीर का खून है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? तो देखिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको आपके खान पान को सुधारना होगा, आपको ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। जितना नेचुरल आप खा सकते हो चीज़ें उस पर आप फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ आप कसरत करना चालू कीजिए, तो आपका शरीर जब ठीक रहेगा तो डेफिनेटली आप ठीक रहोगे। लेकिन अब जो हमारी वंश परंपरा आ रही है, वंशों से हमारे घर में किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई समस्या है घरों के अंदर में, तो डेफिनेटली हमको भी यह समस्या होने वाली है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक ऐसा वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट आता है, जो प्रोडक्ट लगभग 16-17 देशों के अंदर में पेटेंटेड है। और हमारे शरीर के अंदर में जितनी भी बीमारियां खून से होती है ना, उनको रिकवर करने का काम करता है। जितनी भी बीमारियां खून से होती है उनको रिकवर करने का काम करता है। यानी आपको पैसा नहीं देखना है इस प्रोडक्ट के लिए, आपका शरीर देखना है। आपको अगर डायबिटीज है तो भी ये प्रोडक्ट काम करता है। अगर आपको अलग अलग बीमारियां है जो खून से होती है, ब्लड कैंसर है और बहुत सारी बीमारियां होती है जो खून से होती है, हार्ट का प्रॉब्लम है या आपका खून गाढ़ा हो चुका है, तो इन सब समस्या के अंदर में बहुत सारी बीमारियां होती है। लगभग 400 के ऊपर जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर जो होती है खून के कारण ही होती है। तो इन सब बीमारियों पे यह प्रोडक्ट कारगर सिद्ध हुआ है, काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां आप फोन कीजिएगा तो ही मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा और आप मुझसे जानकारी लेकर यह प्रोडक्ट आपके घर में मंगा सकते हैं, जो आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत प्रदान करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।